जुलाई महीने की शुरुआत में दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज हुई रिलीज, लेकिन इस फिल्म ने कंट्रोवर्सी की जो आग लगाई वो आज तक इस तारीख तक बुझी नहीं है और उस आग ने पॉलिटिक्स को भी पकड़ लिया है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू। सतलुज के आसपास बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना कोई ना कोई नजरिया रखना चाहती है, लेकिन लॉट ऑफ वोटर्स हैव स्टार्टेड पॉइंटिंग इट आउट दैट आर दे डूइंग इट फॉर द वोट्स। क्या जो सतलुज के आसपास बयानबाजी हो रही है, क्या वो साल 2027 के इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए की जा रही है? बिकॉज देखिए, हर पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल जरूर है, क्योंकि एक तरीके का ओपिनियन अगर वो ऑडियंस के सामने, अपने वोटर्स के सामने रख देते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए बैकफायर कर सकता है। तो हर कोई बहुत ही नापतोल करके अपने बयान जो है वो दे रहा है। एंड नाउ सतलुज इज नो लॉन्गर जस्ट अ फिल्म, इट हैज बिकम अ पॉलिटिकल टेस्ट। आज के इस वीडियो में बहुत सारी चीजें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। किसी एक चैप्टर में अगर आपकी दिलचस्पी नहीं है तो आप दूसरे पर इजीली जंप जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है कि इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले। सबसे पहले तो बेसिक्स की बात करेंगे, रीसेंट अपडेट्स इस फिल्म को लेकर क्या रही हैं उसकी बात करेंगे, बीजेपी का क्या स्टैंड रहा है, शिरोमणि अकाली दल और सतलुज का रिश्ता किस तरीके का रहा है, कांग्रेस ने क्या कहा, आम आदमी पार्टी इसे किस तरीके से मैनेज कर रही है, डील कर रही है। आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि जो खालरा जी का परिवार है उनकी क्या प्रतिक्रिया है। स्पेशली उनकी वाइफ ने एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट इशू की है, उसकी भी बात करेंगे। उन्होंने इन सब पार्टीज को एक तरह से एक्सपोज कर दिया है, बहुत सारी चीजें उन्होंने इन पार्टीज के बारे में पॉइंट आउट किया। लेकिन सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं, बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। 3 जुलाई को आई थिंक इस फिल्म को Z5 पर रिलीज किया गया। ऑफ कोर्स इससे पहले इस फिल्म का नाम पंजाब 95 था। कई ऐसे थिएट्रिकल रिलीज डेट्स जो थी वो नहीं देख पाई ये फिल्म, क्योंकि ऑफ कोर्स सबसे पहले जो CBFC के पास गई, सेंसर बोर्ड के पास गई, तो कई कट्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए, प्रपोज कर दिए गए, तो उसकी वजह से फिल्म काफ़ी देर के लिए अटकी रही सेंसर बोर्ड के पास। वहीं इंटरनेशनली कई फिल्म फेस्टिवल्स में भी ये फिल्म को स्क्रीन किया जाना था, वहाँ से भी हटा ली गई, स्पेशली टिफ जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। तो इस तरीके से बहुत सारी स्ट्रगल से भरी इस फिल्म की जर्नी रही। ओरिजिनली तो इसका टाइटल कल्लुकारा होने वाला था, जिसका मतलब हिंदी में हत्याकांड होता है, लेकिन इवेंचुअली OTT पर इस फिल्म ने कहीं ना कहीं जो अपना एफर्ट जितना भी अभी तक लगाया था वो इस फिल्म को उसका अप्रिसिएशन या उसका रिजल्ट मिलने वाला था ऑन Z5, लेकिन जुलाई 5 को 2 ही दिन में इस फिल्म को OTT से हटा दिया गया, Z5 से हटा दिया गया। लेकिन रीजन जो बैन के पीछे का है उसे अभी तक रिवील नहीं किया गया। कोई ऑफिशियल ब्लॉकिंग ऑर्डर जो है उसे पब्लिक नहीं किया गया है। Z5 ने भी बहुत अच्छे तरीके से कोई क्लैरिटी नहीं दी कि किस वजह से इस फिल्म को हटाया गया। अब रीसेंट अपडेट्स पर आ जाते हैं, क्योंकि ये बैन हुआ, बैन के बाद कंट्रोवर्सी और भी ज़्यादा बढ़ गई, तेज़ हो गई, तो अलग अलग जगहों पर इसकी स्क्रीनिंग होने लगी। भारत में जो स्क्रीनिंग हो रही है उसकी बात तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि लंदन में भी इसकी स्क्रीनिंग हो चुकी है, लंदन के एक गुरुद्वारे में। तो उसकी तस्वीर फिलहाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा जम्मू में कई गुरुद्वारों में इसकी स्क्रीनिंग हुई, लेकिन दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने इसकी स्क्रीनिंग को कैंसिल कर दिया। स्क्रीनिंग होने वाली थी गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में और वहां से इस स्क्रीनिंग को कैंसिल कर दिया गया। रीजन दिया गया कि इस फिल्म में कई ऐसे सीन्स हैं जो अल्कोहल कंजम्पशन को डिपिक्ट कर रहे हैं और अब्यूजिव लैंग्वेज को डिपिक्ट कर रहे हैं, हेंस इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू प्ले इट इन गुरुद्वारा। इसके अलावा पंजाब के और कई गांवों में इसकी स्क्रीनिंग हुई, कई गुरुद्वारों में इसकी स्क्रीनिंग हुई। 11 जुलाई को लेकिन सतलुज को Z5 से ग्लोबली रिमूव कर दिया गया, क्योंकि सबसे पहले जो बैन अनाउंस हुआ था, जो रिमूवल अनाउंस हुआ था, वो इंडिया से हुआ था, लेकिन उसके बाद ये ग्लोबल भी हो गया। एक पिटीशन हाईकोर्ट में लगाई गई है अबाउट द स्क्रीनिंग ऑफ सतलुज। ये है एडवोकेट विनीत जिंदल, ये वही शख्स हैं जिन्होंने कुछ कंप्लेंट्स भी फाइल की थी सतलुज के खिलाफ। फिलहाल इन्होंने एक पिटीशन फाइल की है अबाउट दीज स्क्रीनिंग, जिसे इन्होंने इलीगल पब्लिक स्क्रीनिंग कहा है। दे हैव सेड that this जो पॉलिटिकल पार्टीज या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंडिविजुअल्स ये इलीगल पब्लिक स्क्रीनिंग्स कर रही हैं, उनके अगेंस्ट में अप्रोप्रिएट एक्शन जो है उसे सीक कर रहा हूं। He said these illegal acts pose a serious threat to peace, public order and communal harmony in the state of Punjab। अब पॉलिटिक्स पर आ जाते हैं। अलग अलग पार्टीज, अलग अलग प्रतिक्रिया, अलग अलग पार्टी के सामने अलग अलग चैलेंज। सबसे पहले अगर अकाली दल पार्टी की बात करें, देखिए अकाली दल जो
पॉलिटिकल पार्टी है वो कहीं ना कहीं रिलीजन की रक्षा करने के मोटिव के साथ ही शुरू हुई थी। बहुत जल्द हम अकाली दल के ऊपर भी एक वीडियो करने वाले हैं कि किस तरीके से पार्टी जो है वो फॉर्म हुई थी। तो अकाली दल के भी कई फैक्शंस हैं, उनमें से एक फैक्शन है पुनर्सुरजीत, ये ब्रेकअवे फैक्शन है। इन्होंने सबसे पहले पब्लिक स्क्रीनिंग की थी इस मूवी की इन द विलेजेस ऑफ माजा बेल्ट, लेकिन उसके बाद ही इससे इंस्पिरेशन लेते हुए जो मेन स्ट्रीम शिरोमणि अकाली दल है उन्होंने भी स्क्रीनिंग की अनाउंसमेंट की। सुखबीर सिंह बादल ने ये अनाउंसमेंट एक्स पर की थी और उन्होंने पॉइंट आउट किया कि चिल्ड्रन और जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके का ऑपरेशन लोगों पर किया गया था। एंड देन ही सेज दैट द फिल्म नरेट्स द ट्रूथ ऑफ दैट पेनफुल एरा ही अटैक्ड कांग्रेस पार्टी। ऑफ कोर्स यहीं से पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो जाती है और ही इज कॉल्ड इट अ हॉलोकास्ट। He said कि thousands of Sikh youth who expressed their outrage in Punjab were martyred by the butcher Congress government. Now even the history of that painful Holocaust is being snatched away from the nation. The Shiromani Akali Dal will never allow this to happen. So this was again quite political. और सिर्फ यही पार्टी नहीं, हर पार्टी ने शुरुआत में ही पॉलिटिक्स जो वो शुरू कर ही दी थी। वहीं अब एक स्पेशल मीटिंग होने वाली शिरोमणि अकाली दल की 16 जुलाई को। एज आई सेड दैट दिस कॉन्वर्जेशन, दिस फिल्म हैज़ बिकम क्वाइट पोलिटिकल और आपका क्या स्टैंड है एज अ पोलिटिकल पार्टी वो आपकी आगे आने वाली पॉलिटिक्स को डिसाइड ज़रूर करेगा। तो शिरोमणि अकाली दल ने एक इमरजेंसी मीटिंग जो है अपनी एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी की वो ऑर्गेनाइज की है, जो कोर कमेटी है वो 16 जुलाई को मिलेगी और आई एम श्योर उनकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है इसकी डिस्कशन इसमें होने वाली है। अगली पार्टी पर चलते हैं, बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑफ कोर्स एक बहुत ही क्रूशल टाइम है ये, क्योंकि पहली बार वो इंडिपेंडेंटली पंजाब में लड़ने वाले हैं बिना अपने पुराने पार्टनर शिरोमणि अकाली दल के। ऐसे में किसी भी एक साइड की तरफ अगर बीजेपी जाते हैं तो उनके लिए आगे बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और कई पॉलिटिकल पंडित्स को भी मैंने पढ़ा और देखा सुना, somewhere it seems like that this is a strategy that they are following where they have two factions, Bittu and others. One side, Ravneet Singh Bittu, of course, he's a Rajya Sabha MP. He's also a junior minister in the cabinet. वो बिल्कुल अगेंस्ट हैं इस फिल्म के। दूसरी ओर बीजेपी के और कई मेंबर्स हैं जो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। दीज आर सिख मेंबर्स एंड समवेयर आई सी दिस इज अ स्ट्रैटेजी। इफ इट इज अ स्ट्रैटेजी इट इज ग्रेट, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि बीजेपी एक बहुत ही कमाल का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करती है। ऐसे में एक पार्टी जिसका बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है और आप जब स्पेशली एक जूनियर मिनिस्टर भी हैं, एक एमपी भी हैं, आप कुछ भी जाके नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं आप जो भी बोल रहे हैं वो कोई ना कोई अप्रूव जरूर कर रहा है और एटलीस्ट दे आर इन दी नॉलेज ऑफ whatever you are doing or saying. So somewhere I think BJP is trying to balance both sides with Bittu and others. रवनीत सिंह बिट्टू का ऑफ कोर्स एक और एंगल ये भी है कि ये ग्रैंडसन हैं बेअंत सिंह जी के, जो सीएम रह चुके हैं पंजाब के, हु वाज असैसिनेटेड एक सुसाइड बॉम्बर के द्वारा। सो बिट्टू हैज फ्लैग्ड सम इश्यूज, एक एक करके उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर वन साइडेड पोर्ट्रेयल हो रहा है कि कहीं ना कहीं सिर्फ हम यही दिखा रहे हैं कि जिन लोगों पर अत्याचार हुआ, लेकिन जो दूसरी पार्टी है, चाहे वो पुलिस हो या फिर अगर मिलिटेंट्स हैं, वो लोगों के साथ क्या कर रहे थे, तो उस सब की बात कोई नहीं हो रही है। एंड देन ही सेड विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म आर इग्नोर्ड, चाहे बस पैसेंजर, शॉपकीपर्स, लेबरर्स, आम जनता, कई गवर्नमेंट ऑफिशियल जिनको अटैक किया गया तो उनको इग्नोर किया गया। देन ही सेड पुलिस सैक्रिफाइसेस आर ऑल्सो ओवरलुक्ड, कि पुलिस भी कहीं ना कहीं लोगों की रक्षा कर रही थी उस मिलिटेंसी के दौर में। देन ही इज चैलेंज दी 25,000 फिगर। फिल्म में दिखाया गया है कि जो जसवंत सिंह खालरा जी हैं वो उन्होंने कहीं ना कहीं एस्टिमेट लगाया कि 25,000 इलीगल किलिंग्स हुई हैं उस इंसर्जेंसी के 10 सालों में, और ये उनके कहीं ना कहीं एस्टिमेट्स थे भी। और कई ऐसी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं फिगर्स जो हैं उस पर कुछ कुछ डिफरेंट प्रतिक्रिया ज़रूर दी है। सो दिस इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल पॉइंट और इस पर बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस है। ये अलग टॉपिक है अपने आप में, इसे भी कभी ना कभी हम डिस्कस ज़रूर करेंगे, बट अगेन ही इज़ चैलेंज दिस फिगर हियर। देन ही इज़ ऑल्सो क्वेश्चन दी मेथडोलॉजी। ही सेड कि जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिकल एक्स्ट्रापोलेशन पर रिलाय किया है। वो एक्स्ट्रापोलेशन क्या होती है कि समझ लीजिए कि अगर
6 महीनों का आपके पास डेटा है तो आप उस डेटा के हिसाब से एस्टिमेट लगा लेते हैं कि 6 सालों में क्या होगा, 10 सालों में कितना फिगर हुआ होगा. सो दैट इज व्हाट ही इज नॉट हैप्पी विद. लेकिन उन्हीं की पार्टी के बाकी लोगों ने कहीं ना कहीं उनकी इन बातों का खंडन जरूर किया है. जैसे सीनियर बीजेपी लीडर और फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर इकबाल सिंह लालपुरा जी ने कहा, एवरी पर्सन शुड रिमेन विद इन लिमिट्स. ही सेड दिस व्हाइल टॉकिंग अबाउट बिट्टू. देन ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि बिट्टू अननेसेसरली रेजिंग द इशू. सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बीजेपी के लीडर हरविंदर सिंह फुल्का जी ने कहा कि ही सपोर्टिंग शोइंग द फिल्म एज द यंगर जनरेशन most understand the realities of militancy area and advise Bittu to not enter into any unnecessary controversy. बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट फतेह जंग बाजवा, अगेन एन इंटरेस्टिंग पर्सन, उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली पर्सनली सफ़र हुई है मिलिटेंसी के दौरान और इसलिए वो समझते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है उस पीरियड को पोर्ट्रे करने का. नाउ व्हाट इज हिज हिस्ट्री. बाजवा के जो फादर थे सतनाम सिंह बाजवा 3-time MLA थे एंड ही वॉज किल्ड बाय मिलिटेंट्स. एंड फतेह सिंह बाजवा जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये भाई हैं. फतेह सिंह बाजवा बीजेपी में है लेकिन ये भाई हैं कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा के. वेरी इंपॉर्टेंटली बीजेपी का कहीं ना कहीं जो स्टांस है वो उनके स्टेट प्रेसिडेंट केवल सिंह ढिल्लों के बयान से लिया जा सकता है. He's again expressed his support to Punjab cinema and its artists. He said, when serious concerns were raised over the manner in which Satluj was removed from OTT, I felt it was my responsibility to place the matter before the government. I welcome the centre's prompt decision to refer the issue to a review committee. तो इन्होंने कहा कि देखिए मैं कहीं ना कहीं पंजाबी सिनेमा और उसके आर्टिस्ट को सपोर्ट करता हूं और मैंने इस मुद्दे को, ये जो प्रॉब्लम है उसे सेंटर के आगे ज़रूर रखा है और अब इसका डिसीजन आएगा जब रिव्यू कमिटी अपना डिसीजन देगी. ड्यू प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पेक्ट फॉर पंजाब्स कल्चरल एंड क्रिएटिव वॉइसेस मस्ट ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. अब ये रिव्यू कमिटी वाला मामला क्या है, तो अगेन कोई ऐसा तो है नहीं कि सरकार की तरफ से कोई बयान है, बट कई न्यूज़ रिपोर्ट्स ने ये कोट किया है कि एक इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी रिव्यू कर रही है फिल्म को अंडर इट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल. सो व्हाट हैपेंस टू दैट, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस रिव्यू कमिटीज रिपोर्ट, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा. अगली पार्टी पर चलते हैं, कांग्रेस. कांग्रेस के लिए ये मुश्किल सबसे ज़्यादा है मुझे लगता है वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी घटनाएं जो फिल्म में दिखाएगी वो कांग्रेस के रूल के दौरान हुई थी. तो दे हैव टू बैलेंस एक्नॉलेजिंग हिस्टोरिकल रॉन्ग्स एंड कहीं ना कहीं उन्हें they'll have to do it without accepting political responsibility as well. They have been the most guarded of course as expected. पंजाब प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वरिंग जो है उन्होंने कहा कि मैंने तो फिल्म देखी नहीं है और मैं तभी कमेंट करूंगा जब मैं फिल्म को देख लूंगा. वहीं जो फॉर्मर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी उन्होंने कहा कि फिल्म शुड नॉट बी बैंड इफ इट इज बेस्ड ऑन द ट्रूथ. अगेन सो इफ एंड बट, और मैंने फिल्म नहीं देखी, उस तरीके का बयान जो कांग्रेस ने दिए, ऑफ कोर्स बिकॉज दे हैव टू बी वेरी गार्डेड एंड केयरफुल. नाउ कम्स आम आदमी पार्टी. इस वक्त वो सरकार में, इसीलिए उनके ऊपर भी काफ़ी बड़ा प्रेशर है. दे समवेयर have to demonstrate that they are willing to revisit unresolved questions of justice, especially फ्रॉम पास्ट. बट ऑफकोर्स उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टारगेट करने के लिए कांग्रेस को भी और अकाली दल को भी. जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पंजाब के हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाज बिहाइंड द एलिमिनेशन ऑफ सो मेनी इनोसेंट यूथ्स. अकाली दल एंड बीजेपी केम टू पावर सो मेनी टाइम्स इन पंजाब, दे ओनली गिव प्रमोशंस टू दीज पुलिस ऑफिसर्स हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ इनोसेंट यूथ. लेकिन आप के ऊपर भी उंगली उठाई है खालरा जी की वाइफ ने. उन्होंने भी कुछ चीज़ें पॉइंट आउट ज़रूर की है, तो उस पर भी हम आगे आएंगे. एंड हियर कम्स खालरा जीज फैमिली साइड. परमजीत कौर खालरा जी जो उनकी वाइफ हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट आउट की है. तो 14 जुलाई आज की तारीख पर ही एक अरदास गैदरिंग हुई थी हरिके पत्तन पर. ये वो जगह है जहाँ पर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ को डंप किया गया था. जो श्री अकाल तख्त साहिब है उनके जत्थेदार ने ये इन्विटेशन दिया था ऑफ दिस अरदास गैदरिंग. सो शी ऑल्सो आस्क्ड पीपल टू कम देयर एंड यूनाइट. ना उन्होंने अलग अलग पार्टीज पर अलग अलग निशाने साधे हैं. सबसे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट को अटैक करते उन्होंने कहा कि दे कैरिड आउट दिस जेनोसाइड, मतलब उनकी गवर्नमेंट के दौरान ये जेनोसाइड जो है वो हुआ एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एज वेल. और उसके बाद सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स ने कोई रोल प्ले नहीं किया ताकि जस्टिस मिल सके. अब गवर्नमेंट्स की बात कर लेते हैं. शी पॉइंटेड आउट अकाली दल. शी सेड कि दे अवॉर्डेड VIP फैसिलिटीज, लीगल एड,
एंड हाई पोजीशंस टू गिल्टी पुलिस ऑफिसर सुमेध सैनी, इजहार आलम, दरबारा सिंह गुरु और भी कई सारे उन्होंने नाम जो है वो दिए कि उन्हें पोजीशंस दी गई, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, वाइल जो विक्टिम फैमिलीज थी उन्हें साइडलाइन किया गया, हरास किया गया, परसिक्यूट किया गया। अगेन देन शी पॉइंटेड आउट कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उन्होंने क्या किया। शी सेड दे फॉलोड द सेम पाथ बाय हेल्पिंग कन्विक्टेड पुलिस पर्सनल evade the law instead of bringing them to court। डीएसपी जसपाल सिंह जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम था खालड़ा जी को मारने का, फॉर्मर इंस्पेक्टर जसबीर सिंह एंड सतनाम सिंह, तो दैट्स व्हाट शी हैज पॉइंटेड आउट। एंड देन शी सेड द बीजेपी गवर्नमेंट इज आल्सो फेसिंग सीरियस एलिगेशंस फ्रॉम द एफबीआई रिगार्डिंग assassination targeting individuals on foreign soil। so she has requested श्री अकाल तख्त साहिब for multiple things। वन कि उन्होंने कहा कि पीपल्स कमीशन बने ताकि ये जो 80s और 90s के बीच में जो एक्चुअली इलीगल किलिंग्स हुई हैं उसका जो ट्रू काउंट है वो पता लगाया जा सके। और वहीं जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ हैं जिनकी बाद में आइडेंटिटीज़ रिवील हुई उनको एक सही जगह मिले सेंट्रल सिख म्यूजियम में एज दे डिज़र्व। एंड देन उन्होंने एसजीपीसी से रिक्वेस्ट किया कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दें विक्टिम की फैमिलीज़ को। लास्टली somewhere the conversation about Panthik politics is also returning for those who don't know। of course पंजाब की पॉलिटिक्स में पंथ का भी बहुत बड़ा रोल है। पंथ इज़ रिलीजन, क्योंकि जो सिख धर्म है उसमें मीरी पीरी का कॉन्सेप्ट है, यानी एक साथ जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है और जो टेम्परल अथॉरिटी है, जो पॉलिटिक्स है, वो एक साथ चलने का एक ना कहीं बेसिक टेनेट है। तो वो पंजाब के बेसिक जो ढांचा है उसमें भी ये बहुत सीमलेसली वीव्ड इन है। तो अब पंथिक पॉलिटिक्स की कहीं ना कहीं वापसी की बातें जो है वो हो रही हैं, यानी वो पॉलिटिकल लीडर्स या वो चेहरे जो पंथ की बात कर रहे हैं, जो पंथ के लिए खड़े होने की बात करते हैं, या फिर वो अगेन वो जो खालिस्तान वाली कॉन्वर्जेशंस को दोबारा लेकर आ रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं रीइमर्जेंस तो हमने देखा ही है। जैसे 2024 लोकसभा इलेक्शंस में अमृतपाल सिंह जीते खडूर साहिब सीट से, सरबजीत सिंह खालसा जीते फरीदकोट से। सरबजीत सिंह खालसा जो हैं ही इज़ द ग्रैंडसन ऑफ इंदिरा गांधीज असैसिन बेअंत सिंह। तो कहीं ना कहीं they campaigned around Sikh identity, justice and unresolved historical issues, and that really worked। These victories kind of showed that Panthic politics remains electorally relevant despite repeated assertions that it has receded। सो 2027 में ये वाली जो कंट्रोवर्सी है, सतलुज वाली कंट्रोवर्सी, वो कितना रोल प्ले करेगी वो आने वाला वक्त बताएगा। बट व्हाट डू यू थिंक इट विल हैव अ रोल टू प्ले, और डू यू थिंक आगे आने वाले महीनों में कोई और कंट्रोवर्सी आ जाएगी दैट विल टेक ओवर एंड इट विल हैव नो रोल टू प्ले इन द अपकमिंग इलेक्शंस? You let me know in the comment section। With this we've come to an end of this video। I know एक बार फिर से ये वाला फॉर्मेट मैंने जो है वो ट्राई किया, where I was just presenting a presentation while talking is just a quicker way to produce videos, but I assure अगली वीडियो जो होगी वो एक वेल प्रोड्यूस्ड एडिटेड वीडियो होगी, हमारे प्यारे वंश के द्वारा एडिटेड। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इस चैनल की बाकी वीडियोस आ चुकी हैं, उसे भी प्यार दें, उन्हें भी लाइक करें, कमेंट करें उन पर, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को भी प्यार दें। मेरा नाम है अरुण, इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड।